अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सो आज की हम अपना टॉपिक देखते हैं। तो हमारे पास आज का टॉपिक आ जाता है ह्यूमन वैल्यूज़ पे। अगर हम सबसे पहले हमारे पास देखें तो ह्यूमन वैल्यूज़ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ह्यूमन वैल्यूज़ में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे उसके ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। हमारे पास काफ़ी एक लंबी चौड़ी आउटलाइन है, हमारे पास उसका इंट्रोडक्शन आ जाता है, एथिक्स, मॉरल्स वगैरह काफ़ी चीज़ें हमारे पास ह्यूमन वैल्यूज़ में आ जाती हैं। अगर हम देखें ह्यूमन वैल्यूज़ हमारे पास होती क्या है, तो हमारे पास ह्यूमन वैल्यूज़ बेसिकली हमारे एक तरीका है, हमारी इंसानियत है कि हम अपने हम अपने प्रोफेशन में लोगों के साथ किस तरीके से रह रहे हैं, हम अपने सोसाइटी में लोगों के साथ कैसे रह रहे हैं। तो ये सब कुछ हमारे पास ह्यूमन वैल्यूज़ में आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आप आउटलाइन देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो आज के हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो आगे चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स में देखें तो सबसे पहले आ जाता है अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, कि हमारे पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं क्या ह्यूमन वैल्यूज़ के। उसमें सबसे पहले तो हमारे पास इंसानियत आ जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम अपने प्रोफेशन में कैसे लोगों के साथ बिहेव करें। हमें हर एक जगह पे, हर एक पॉइंट पे लोगों के साथ सही तरीके से मिलजुल कर चलना चाहिए, ना कि हमें इस चीज़ में आ जाना चाहिए कि हम लोगों से अच्छे हैं, लोगों से बरतर हैं, तो हम क्या करें, दूसरों को इग्नोर करते नहीं। हमें एक तरह से ह्यूमन वैल्यूज़ को साथ साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम एक चीज़ में कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ द एथिकल बिहेवियर आ जाता है। उसमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें है ही ये कि अगर आप एथिकल बिहेवियर अपना शो करेंगे, अच्छे एथिक्स किसी जगह पे शो करेंगे, तो लोग आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, एक अच्छा टीम वर्क क्रिएट हो सकता है, आप एक अच्छे मुकाम पे जा सकते हैं बहुत अच्छे टाइम के अंदर। नेक्स्ट अगर देखें तो अगर ये चीज़ हमारे पास आ जाती है, एथिक्स हमारे ह्यूमन वैल्यूज़, हमारे मोरल्स हमारे पास आ जाते हैं। हमारे पास एक कैरेक्टर बिल्डिंग में आ जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलप करने के काम आ जाते हैं, अवेयरनेस लोगों में फैलाने के काम आ जाते हैं कि हमारा कैरेक्टर अच्छा है। अगर हम कोई बात किसी को बता रहे हैं, ठीक है, तो और वो इफेक्टिव है, हमारे एथिक्स अच्छे हैं, हमारे मोरल्स अच्छे हैं, तो अगला इंसान आपकी बात सुनेगा। सो हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसमें मोरल्स। हमारे मोरल्स में अगर हमारे पास देखें, सबसे पहले आ जाते हैं प्रिंसिपल किस चीज़ के। इसमें सबसे पहले मोरल्स हमें किस चीज़ के प्रिंसिपल बताता है, राइट एंड रॉन्ग के, क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक टीम में काम कर रहे हैं, आपसे आपका कोई जूनियर या आपका कोई सीनियर आपसे कोई बात पूछता है, तो आप एक तरीके से उसे प्रॉपर वे में आंसर करेंगे, ना कि उसे बस ऐसे ही रफा दफा कर देंगे। ये चीज़ आपके मोरल्स में नहीं आती। और हमें यहाँ पे यही बताया जाएगा कि हमें कैसे किस तरीके से बात करनी है, हमारे एथिक्स क्या है और ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है। हमारे मोरल्स बेसिकली हमारे सोशल नॉर्म्स और कल्चर्स पे चेंज हो रहे होते हैं, हमारे ट्रेडिशनल स्टोरीज के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे होते हैं, हमारे डिसिप्लिन, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे मोरल्स चेंज हो रहे होते हैं। हर एक इंसान के मोरल्स अपने डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है कि हमारे मोरल्स हमारे बेसिक जो हमारा बिहेवियर होता है उसकी बेस होते हैं, कि अगर हमारे मोरल्स अच्छे हैं तो हमारा बिहेवियर, हमारे एथिक्स, हमारा एक चीज़ अच्छी होगी, ठीक है। और हमारे मॉडल्स क्या होते हैं, डायनेमिक होते हैं, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं कि ये चीज़ हमारे अंदर अच्छी नहीं है, ठीक है, तो हम उसे अडॉप्ट कर सकते हैं, उसे बेटर वे में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। वैल्यूज भी मोरल्स की तरह चेंज होती हैं, ठीक है, कल्चर टू कल्चर चेंज हो रही होती हैं। किसी कल्चर में और वैल्यूज हैं, किसी कल्चर में और वैल्यूज हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाता है, कोर बिलीव्स पे आ जाता है। हमारे पास फेयरनेस, ट्रूथ, रिस्पेक्ट, ये चीज़ हमारी वैल्यूज में आ जाती है कि हम दूसरे इंसान को कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसके साथ कितना फेयर है, हम अपने वर्क के साथ कितना फेयर है, हम अपने साथ कितना फेयर है, और कितना हम सच्चाई के साथ चल रहे हैं। अगर हम किसी काम को सच्चाई के साथ करते हैं, ट्रूथफुलनेस के साथ करते हैं, तो वो चीज़ हमारी बहुत अच्छे तरीके से होती है, चाहे थोड़ा देर से हो, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं हमारे उसके। सो वैल्यूज हमारे पास क्या करती है, हेल्प करती है प्रायोरिटाइज करने के लिए, प्रायोरिटी देने के लिए कि हमारे पास कौन सी चीज़ लाइफ में किस जगह पे रखनी है। फॉर एग्जाम्पल किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, हमने अपनी पर्सनल लाइफ में किन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, हमने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। और ये सब हमारे पास एक एसेंशियल चीज़ है, एसेंशियल पॉइंट है हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए और रेपुटेशन बिल्डिंग के लिए। इसके अगर एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास इंटेग्रिटी, लॉयल्टी एंड अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं एथिक्स पे। सो एथिक्स क्या चीज़ है, सबसे पहले देखिए कि एथिक्स है कि एथिक्स आपका तरीका होता है, आपका एक बात करने का तरीका, आपका कुछ भी परफॉर्म करने का तरीका। अगर इसके यहाँ पे पॉइंट्स में आए तो सबसे पहले हमारे पे लिखा हुआ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, कि हमारे पास एक स्टडी होती है मॉरल प्रिंसिपल्स की, कि हमें कौन कौन से मॉरल प्रिंसिपल्स रखने हैं अपने अंदर, अपने को गेन करने हैं, कौन कौन से मॉरल प्रिंसिपल्स हमें नहीं गेन करने। और ये इंकरेज करती है ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को। ये हमारे पास क्या कर रही होती है, ये हमें गाइड कर रही होती है कि भाई हमने प्रोफेशनल वे में कैसे चलना है, हमने पर्सनल वे में कैसे चलना है, हमने अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को किस हद तक मिक्स करना है, किस हद तक मिक्स नहीं करना, या पूरी तरह से मिक्स करना ही नहीं है। ये हमारे में एथिक्स बता रहे होते हैं।
ये हम पे क्या करती है, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कर रही है, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट कर रही है कि लोगों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, लोग एक दूसरे के ऊपर भी और अपने ऊपर भी, दोनों के ऊपर एक प्रॉपर वे में ट्रस्ट करते हुए चले, एक हेल्दी इन्वायरमेंट को ग्रो करें। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, देखें तो इंश्योर फेयरनेस, ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमें किस तरह से हमारे पास फेयरनेस को प्रमोट कर रहा था कि हम तो लोगों के साथ फेयर हैं, हम अपने काम के साथ फेयर हैं, हमें जो प्रोजेक्ट दिया गया, हमें जो काम असाइन किया गया, हम उसका फेयर करें, उसे लॉयल्टी से पूरा करें। ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें दिखाएं कि फॉर एग्जांपल हमें कोई काम दिया गया है तो हम उसमें उसे ईमानदारी से करें, ना कि किसी और से लेके या फिर कुछ भी चीट कोड यूज करते हुए करें, उसे हमें पूरी ऑनेस्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहिए और ये हमारे पास प्रोफेशनल वे काउंट किया जाता है। नेक्स्ट अगर देखें, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट एंड डिग्निटी। अब बिल्कुल ऐसा होता है, अगर हमारे पास एथिक्स हैं, हमारे पास मोरल्स हैं, तो ये हमारे राइट्स और हमारी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। हम एक अच्छे वे में, हम एक हेल्दी वे में अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं अगर हमारे अंदर एथिक्स और मोरल्स हाई हैं हमारे। तो ये शेप करता है लॉ एंड सोशल पॉलिटिक्स को। अब हर एक इंसान के अच्छे एथिक्स हैं, हर एक इंसान ऑनेस्ट है, फेथफुल है, रिस्पॉन्सिबल है, तो एक तरह से हमारे पास पूरी तरह से लॉस को ये शेप कर रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्विस लर्निंग। सर्विस लर्निंग हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सर्विस, कम्युनिटी सर्विसेज और हमारी एजुकेशन को कंबाइन कर रहा होता है। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक स्टूडेंट, हमारे पास एक कोई भी मेंबर, कोई भी इंसान, स्टूडेंट ही कह रहे हैं क्योंकि लर्निंग हो रही है तो एक स्टूडेंट ही होगा, चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो। वो क्या करेगा कि रियल लाइफ एग्जांपल्स में इन्वॉल्व होगा, रियल लाइफ इश्यूज में इन्वॉल्व होगा, वहां पे इन्वॉल्व करा के उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी कि इसे कैसे सॉल्व करना है। और ये चीज इनकी कैरेक्टर बिल्डिंग, इनके फास्ट रिएक्शंस के, कोई भी इशू आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उसमें पैनिक करने के बजाय एक प्रॉपर वे में सोचने की सलाहियत पैदा करेगा हमारे स्टूडेंट्स में। सर्विस लर्निंग बेसिकली हमारी एजुकेशन, नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ ही कराई जाती है, जिससे हमारी लर्निंग भी होती रहे और हमारे अंदर एक अच्छी सी स्किल्स भी पैदा हो जाए। ये हमारे अंदर टीम वर्क की स्पिरिट पैदा करती है, हमारे अंदर लीडरशिप स्किल्स पैदा करती है, हमारे अंदर लॉन्ग लाइफ लर्निंग हैबिट्स पैदा कर रही होती है कि हम सारी उम्र सीखने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा ये सोशल अवेयरनेस के काम आती है कि जब हम रियल लाइफ एग्जांपल्स में इन्वॉल्व होते हैं, हम देखते हैं कि इन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा, इन्हें कैसे एड्रेस करना है, तो इसमें हम बहुत से बेटर वे से रोशनास होते हैं, हमें बहुत से बेटर वेज का पता लग रहा होता है। तो एक तरह से सोशल अवेयरनेस के भी काम आ रही होती है। नेक्स्ट अगर देखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं इसमें। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब रियल लाइफ इश्यूज में इन्वॉल्व होंगे तो उन्हें एक बेटर वे में पता लगेगा कि हमने किस प्रॉब्लम को किस तरह से एड्रेस करना है। नेक्स्ट आ जाएगा कि कंबाइन एजुकेशन और कम्युनिटी सर्विस। ये मैंने आपको अभी पहले बताया कि हमारे पास सर्विस लर्निंग होती ही है कि हमारे पास कम्युनिटी सर्विस यही है कि मैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व किया जाए। ठीक है, इसको हमारी एजुकेशन के साथ कंबाइन कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। ये चीज आप लोगों को भी पता होगी कि चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, हमें दूसरों को रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट ग्रो करने के लिए। और यही हमारे एथिक्स की बेसिस हैं, यही हमारे मोरल्स की बेसिस हैं। सबसे पहले आपको देखें, एक इन्वायरमेंट है, एक फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल लाइफ ही देख लें, उसमें टीम वर्क है। हम अपने टीम मेंबर को अगर रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हम उसे अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली वो भी हमें रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और इस सिचुएशन में एक हेल्दी इन्वायरमेंट ग्रो नहीं कर सकता। उस टीम को जो टास्क दिया गया वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया जा सकता। एक तरह से हर चीज आपकी वहां पे आके, इस पॉइंट पे आके खराब हो रही है, लड़ाइयां हो रही होती हैं। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स हमारे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रहता है, एक हार्मनी होती है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बीच में, एक स्मूथ वे में चल रहा होता है हमारी पर्सनल भी लाइफ भी और प्रोफेशनल लाइफ भी, अगर हम दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दूसरों को वैल्यू दे रहे हैं तो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, आप सबको पता है ऑनेस्टी क्या होता है, ईमानदारी होती है। हमें किसी भी चीज में ईमानदार रहना है। अगर हम किसी भी चीज को ईमानदारी से करते हैं तो चाहे वो बेशक थोड़ी स्लो हो, लेकिन वो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, हमें उसको बहुत अच्छा सिला मिलता है। ऐसे ही हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी है। अगर हमें कोई टास्क दिया गया, हमें कोई प्रोजेक्ट दिया गया, हम उसे पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, पूरी मेहनत के साथ करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे वो प्रोजेक्ट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये क्या करती है, ट्रस्टवर्थनेस को बिल्ड करती है। अगर हम ऑनेस्ट हैं अपने काम के साथ, हम ऑनेस्ट हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ, हम ऑनेस्ट हैं अपनी पर्सनल लाइफ के साथ, तो लोग हम पे अल्टीमेटली ट्रस्ट करेंगे। ये हमारे बिहेवियर को ऑर्गेनाइज कर रही होती है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हम ऑनेस्ट नहीं है अपने काम के साथ, तो ऑटोमेटिकली गुस्सा आएगा हमें, हम गुस्सा करेंगे लोगों पे। एक तरह से वो पूरे माहौल को अफेक्ट कर रही होती है। दूसरी बात ये कि अगर आप ऑनेस्ट ही नहीं है अपने काम के साथ, उस काम का कोई फायदा नहीं है, उससे आपको कोई लर्निंग नहीं होगी, कोई आपको अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर रिवॉर्ड मिल भी गया तो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा और सुकून नहीं होगा। और सबसे जो अच्छी चीज है हमारी ऑनेस्टी की, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो गए
तो ये उसको रिजॉल्व करने में एक बहुत अच्छा फैक्टर हो सकता है हमारी ऑनेस्टी। अगर हम ऑनेस्टी से वहां पे पेश आते हैं तो एक बहुत अच्छे वे में हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया केयरिंग एंड शेयरिंग। ये तो आप सबको पता है कि केयरिंग एंड शेयरिंग एक बहुत अच्छी चीज है। अगर हम दूसरों को केयर करते हैं, दूसरों से चीजें शेयर करते हैं, तो हमारे दूसरों के साथ अल्टीमेटली अटैचमेंट एक बहुत हाई लेवल पे चली जाती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, कंपैशन एंड काइंडनेस को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे कि हमारे अंदर कितना कंपैशन है, कितनी काइंडनेस है। हम कह नहीं रहे होते लेकिन दूसरे इंसान को फील हो जाता है। ठीक है, ये हमें दूसरे लोगों से इमोशनली अटैच करने में हेल्प कर रहा होता है, इंकरेज कर रहा होता है सॉफ्टनेस को और जेनरसी को इंकरेज कर रहा होता है कि हम दूसरों के साथ जेनरस रहें। अगर हम केयरिंग हैं, हम शेयर करते हैं, तो हम दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली जेनरस रहेंगे, दूसरे हमारे साथ जेनरस एंड सॉफ्ट रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या कहते हैं, हमारे पास एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा होता है हमारी फैमिलीज में और हमारे वर्क प्लेस में। अगर आप देखें, आपकी टीम है, एक प्रॉपर टीम बनी हुई है, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में, या कहीं भी प्रोफेशनल एक टीम बनी हुई है आपकी, तो आप उसमें लोगों की केयर करते हैं, अपने आसपास के लोगों की केयर कर रहे हैं कि आपके किसी भी एक्शन की वजह से, इवन आपके काम की वजह से किसी दूसरे इंसान को कोई इश्यू ना हो, कोई दूसरे इंसान को कोई तकलीफ ना हो रही हो, तो ये एक अच्छा फैक्टर आ जाता है। इस लिहाज से लोग भी आपके साथ अटैच हो रहे होते हैं। और शेयरिंग टीम वर्क में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अगर किसी के इंसान में कोई अच्छे आइडियाज आ रहे हैं किसी के जहन में, तो वो दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर टीम मेंबर्स एक दूसरे के साथ ज्यादा से आइडियाज शेयर कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आइडियाज शेयर कर रहे हैं, तो एक तरह से नए आइडियाज, नए से नए अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स के आइडियाज डिवेलप हो जाते हैं उस टीम में, और वो टीम एक बहुत पीक पे जाती है। अब केयरिंग एंड शेयरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अगर हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, दूसरों की केयर कर रहे हैं, दूसरों के साथ अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं, तो उसमें हमें इस नीयत से नहीं करना चाहिए कि बदले में हमें कुछ मिलेगा। हमें बस लोगों के साथ शेयर करना चाहिए अच्छाई की नीयत से, लेकिन इस नीयत से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि हमें बदले में मिलेगा। ये चीज एक तरह से हमारी आ जाती है, मतलब में आ जाती है, एक तरह से लालच में आ जाती है, फिर ये केयरिंग नहीं रह जाती फिर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया कॉपरेशन, और इस प्रेजेंटेशन का लास्ट टॉपिक है हमारे पास कॉपरेशन। आप सबको पता है कॉपरेशन क्या चीज है। कॉपरेशन भी केयरिंग एंड शेयरिंग जैसी ही है कि हमें दूसरों के साथ मिलके चलना है, एक दूसरे की हेल्प करते हुए चलना है। हमारे पास टीम वर्क में ये बहुत अच्छी साबित होती है। अगर हम टीम मेंबर्स कॉपरेट करके चल रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारा प्रोजेक्ट एक तो बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। कॉपरेशन हमारे पास टीम वर्क को प्रमोट कर रही होती है, कोलैबोरेशन को प्रमोट कर रही होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयरिंग गोल्स, ये हमारे पास प्रमोट कर रही होती है। डायलॉग से शेयरिंग गोल्स को हम बात करने पे इंकरेज कर रहे होते हैं, एक दूसरे से आइडियाज शेयर करने पे इंकरेज कर रहे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में बहुत अच्छे तरीके से साबित हो रहा होता है। अगर हम लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी गया, तो हम एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए, एक दूसरे से की बात सुनते हुए अगर उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज हमारे पास एक जल्दी रिजॉल्व हो जाती है, हमारा टाइम सेव कर रही होती है, और उस टाइम को हम एक प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकते हैं। हमारे पास सोशल बॉन्ड्स को ये पावरफुल बना रही होती है। हम सोसाइटी में बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना लेते हैं अगर हम कोऑपरेटिव हैं, हम दूसरों के साथ कोऑपरेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या कर रही होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर रही होती है। लोगों को आपस में अंडरस्टैंडिंग करने का मौका मिलता है अगर लोग उससे कोऑपरेट करके चल रहे हैं। बेसिकली कोऑपरेशन है ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि एक दूसरे की मेंटेलिटी को अंडरस्टैंड करके चलो, एक दूसरे के लिए मसले खड़े करने के बजाय। इसमें आ जाती है कि एक तरह से हमारे सक्सेसफुल टीम प्रोजेक्ट्स, ये हमारे आउटकम्स में आ सकते हैं, हमारे एग्जाम्पल में आ सकते हैं कि हम एक दूसरे कोऑपरेट करके चलते हैं, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलते हैं, तो हमारे पास सक्सेसफुल टीम प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।